नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। किसानों को सरकार अच्छी खेती करने के तमाम आधुनिक तकनीकी और सुविधाएं प्रदान करने का दावा तो करती है, लेकिन मुनाफाखोर कंपनियां और ट्रेडर्स किसानों के साथ ठगी कर रहे हैं। मामला कटनी जिले के बहोरी बंद के अंतर्गत बाकल का है, जहाँ किसान से ठगी कर औने पौने दाम पर उन्हें अमानक बीज बेचे जा रहे हैं। बता दें कि मुनाफाखोर कंपनियां और ट्रेडर्स किसानों के साथ किस तरह से ठगी कर रहे हैं और उनके साथ छल कर अमानक बीज की खेती करा रहे हैं, जो कि किसी भी प्रकार से अंकुरित नहीं हो पा रहा है, जिससे किसानों के माथे पर बल पड़ना स्वाभाविक है। बता दें कि किसान का अपनी फसल के मियाद बोनी के बीज का एक अंकुरित होने का समय तय होता है, लेकिन समय बीतने के बाद भी जब बीज अंकुरित नहीं हुआ, तब किसान को लगा कि बीज में कुछ गड़बड़ी है और बीज के बारदाने के बैग को देख किसान चौंक गए, क्योंकि 15,344 के टैग पर स्याही पोत 15,367 लिखा हुआ था और किसानों को बेचे गए 1650 रुपए प्रति बैग, जो पूर्ण अमानक बीज है। दरअसल ये पूरी घटना कटनी जिले के बहोरी बंद के अंतर्गत बाकल का है, जहां 50 से 60 किसानों के साथ ठगी का मामला सामने आया है, लेकिन दुकानदारों ने भी अपना पल्ला इससे झाड़कर पूरा ठीकरा कंपनी के नाम फोड़ दिया। धरना यहाँ दे रहे हैं। मैंने राहुल अग्रवाल के यहाँ से गेहूं लिया था 366 और उसमें लिखा है 1544। 3 एकड़ के लिए गेहूं लिया था, एक भी नहीं जमा और बेहतरीन बीज बता रहा था और अब कुछ सुन भी लिया। खेत में किस लागत गई, मतलब गेहूं गया, खाद गई, ट्रैक्टर का जुताई गई, सब कुछ गई और कोई सुनाई नहीं हो रही। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? बीज में क्या कमी रह गई थी? बीज जमा ही नहीं, बिल्कुल अंकुर नहीं हुआ। क्या हुआ आप लोग के साथ? सर हमारे यहाँ जब हुआ कि खेत में हम लाए हुए वहाँ से, तो हमको क्या कि 366 गेहूँ दे रहे। गेहूँ बीज लाया? हम बीज लाया तो बोला कि जाके कि ले जाना, ठीक है गेहूँ अच्छा है तो ले जाओ। बोल तो रहो। ले जाने के बाद हमने गया वहाँ तो बताया कि हमारा गेहूँ नहीं जमा भाई, तो बोलता है कि तुम जाओ रिपोर्ट डालाओ। यहाँ सब कहीं बोलते हैं कि गेहूँ नहीं जमा, तुमको 1 महीना होगा, तुम क्यों पहले नहीं बताए? तो हमने नहीं बताया सर कि हम देखा कि गेहूँ नहीं जमा। फिर हम गए खेत में, जाके देखे तो गेहूँ नहीं जमा, तो हम बोले कि जाके कि सर चलो हमारा खेत देखो, देखना है। तो बोलता है कि तुम रिपोर्ट डालाओ, गेहूँ कुछ नहीं होगा भाई। और हमारी खेती गई बर्बाद हो गई, पूरा समय बर्बाद हो गया। और इसके बाद हम गए कि कुछ भाई देख लो, हमारा खेत देखना है, तो कुछ नहीं देखने आता। जी, किस शिकायत को लेकर आप लोग सब इकट्ठे हुए यहाँ पे? हम लोग गेहूं के बीज लाए थे 366 कह के, किसी को दिया 344, किसी को कुछ दिया है 366 कह के वो दिया। 1600 रुपये की कट्टी लाए थे, 5 कट्टी 7 कट्टी सब किसान लाया हमारे, और बिल्कुल भी नहीं जमा। उसके यहाँ गए कि चल के खेत देख लो। कल वो खेत देखने भी आया, बोले आप अपनी पज ले, वो ले लो, जुताई का पैसा, खाद का पैसा और जितना कट्टी का पैसा तो वो ले लो। बोले हम इतना पैसा तो ना ले पाएंगे, हमारा समय भी लेकर आएंगे कि गेहूँ बेच दें। बोले तो फिर आप तुम कार्रवाई करो, हम पैसा न दे पाएंगे, पज न दे पाएंगे। अगर चाहो तो खाद और ट्रैक्टर को बीज का पैसा हम दे सकते हैं। मेरा गेहूँ बिल्कुल नहीं जमा है और मैं कल गया था उसके पास, तो बोल रहा था तुम रिपोर्ट कर आओ और जो करना हो वो कर लो, मैं पैसा नहीं दूंगा आपका। उसको शिकायत आ रही है कि आपने बीज बिल्कुल गलत दिया। क्या कहना? गलत नहीं दिया, सर्टिफाइड बीज दिया है। माँ बम्फर बहनी बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी समिति राजपुरा लवकुश नगर का खरीदे हुए बीज है, सर्टिफाइड बीज है, डबल टेस्ट का बीज है। तो किसानों के जो बीज दिए गए आपके द्वारा वो क्यों अंकुरित नहीं हुए खेतों में? अब ये तो मौसम की वजह से भी हो सकता है, कई वजह हो सकती है। जहाँ तक कि किसानों ने भी साफ तौर पर आरोप लगाया कि 366 कह के 1544 वैरायटी का गेहूँ दे दिया। उसमें तो टैग में सब लिखा रहता है। वो जो टैग मिले हैं उसमें ताले से पोता गया, 3 नहीं, वो अपने यहाँ से नहीं है। अरे ऊपर की बम्बर बीनी की कंपनी है, तो अपन तो बनाते नहीं घर में सर, तो बाहर से आया हमारा, अपन घर में पैकिंग करते नहीं, उसको हम लोग ने जैसा कर दिया ऊपर ऐसे। 344 को वहाँ पे व्यवहार करके 366 करके किसानों को ये बीज बेचा गया है जी। इसमें आपको इसके बारे में पता नहीं है, हम तो बनाए नहीं है उसमें। नहीं, आपने टैग क्या लिखा था, क्या नंबर था, कुछ आपने लिखा? नहीं, वो जिसमें ठेकर लिखा था ऊपर ऐसे वो गेहूँ
बोल दी 66 चाहिए, 66 दे दिए उसको। बात करेंगे कटनी जिले के बहोरीबंद विकास खंड के बाकल क्षेत्र की, जहां पर किसानों द्वारा शिकायत की गई है और जो ट्रेडर्स होते हैं, बीज अनाज विक्रेता, उन दुकानदारों पर आरोप लगाया गया है कि उनके साथ एक छल किया गया है। यानी कि कह सकते हैं किसानों के द्वारा गेहूं को जो बीज की बोनी की जाती है, इस समय सीजन है, बोनी करने के लिए जो बीज लिए गए थे बाकल के 4 से 5 दुकानदारों के द्वारा, ये सभी दुकानदारों ने जो बीज किसानों को बेचे हैं गेहूं की बोनी के लिए, ये तमाम बीज खराब निकली है। यानी कह सकते हैं अमानक स्तर के बीजों का विक्रय किया गया है और संबंधित जो कंपनी के द्वारा बीज का यहाँ पे ट्रेडर्स को सप्लाई की गई है, कहीं न कहीं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफाखोरी का मामला कहा जा सकता है। किसानों का सीधा सीधा आरोप है कि हमने बीजों को लिया और बीजों को लेने के बाद जिस तरह खेतों में बोनी कार्य कराया जाता, खाद और ट्रैक्टरों से या हलों से जोता जाता है, बीज डाला जाता है, उसके बाद कुछ दिनों के पश्चात पानी सिंचाई वगैरह देने के बाद बीज अंकुरित होते हैं। तमाम समय बीतने के बाद बीजों का अंकुरित न होना, खेतों में किसी तरह की कोई बीज डालने पर कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर किसानों के माथों पे बल पड़ना एक अपने आप चिंता का विषय है। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेके किसानों ने बाकल के उन दुकानों से जहां से बीज उठाए थे वहां पे हंगामा बरपाया और उसके बाद शिकायतें करने की बात सामने आई है। वहीं पे दुकानदारों का सीधा सीधा कहना है छतरपुर के कंपनी से हमने जो माल हमें मिली थी उस माल में ही कहीं न कहीं खराबी है। पर अगर देखा जाए जिस ट्रेडर्स के माध्यम से तमाम चीज़ें सप्लाई की गई थी, कहीं न कहीं ज़्यादा मुनाफा की बात होगी या पुराना बीज होगा या खराब स्तर का, अमानक स्तर का ये बीज के कारण किसानों को ठगा गया है। किसान अब ठगा से महसूस कर रहे हैं, चूँकि किसान फसल को लेके समय के हिसाब से एक उनकी अपनी म्याद होती है, वो आस लगाए रहते हैं कि हमने बोनी किया, अब हमारे बीज अंकुरित होंगे और फसल हमारी तैयार होगी। और फसलें तैयार ना होने के बाद किसान अब मायूस, लाचार, परेशान नजर आ रहा है। वहीं पे आस लगा है जिला प्रशासन की तरफ, सरकार के दुआएं कर रहा है और आस लगा रहा है, गुहार लगा रहा है कि हमारे जो खाद, ट्रैक्टर, मेहनत, समय जो व्यर्थ गया है उसका मुआवजा प्रशासन दिलवाए। अब आगे प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है, क्या कार्रवाई करती है, या आने वाले दिनों में किसानों के हित में कार्य होगा या मुनाफाखोर कंपनियों, एजेंसी, ट्रेडर्स के हित में कार्य होगा। न्यूज़ आर्क ले जाओ सिद्दीकी, कटनी। तो एक तरफ किसान साल भर मेहनत करता है, दूसरी तरफ किसान के साथ ही ठगी हो रही है। आपको बता दें कि मामला जो है वो बता दें कि कटनी जिले के बहोरीबंद के अंतर्गत बाकल का है, जहां किसानों के साथ ठगी की गई है। क्या कुछ पूरा मामला है जानेंगे, हमारे संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जाहिद, अगर बात करें तो मामला एक सामने आया है कटनी जिले के बहोरीबंद के अंतर्गत बाकल का, जहां पर किसानों के साथ ठगी की गई है और पौने दाम में उन्हें बीज बेचा गया है और बीज भी ऐसा है कि अंकुरित नहीं हो पा रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है? हर्षिता जी, आपको बताना चाहेंगे किसानों की जिस समय ये बुआई का सीजन चल रहा है, गेहूं की बुआई चल रही है और माफ कीजिएगा सिद्दीकी जी, मेरा नाम पूजा वाधवानी है। जी पूजा जी, जी पूजा जी बताना चाहेंगे गेहूं की जो बुआई का सीजन चल रहा है, इस समय किसान अपने स्थानीय दुकानदारों से, बाकल के दुकानों से जो बीज लेके गए हैं गेहूं के, उनमें किस तरह के जो मामले आए हैं ये चौंकाने वाले हैं। जिस तरह की सरकार है किसानों के हितों की बात करती है, किसानों को योजनाओं से जोड़ने की बात करती है, तकनीकी आधुनिक तकनीकियों से लैस करने की बात करती है, तमाम सुविधाओं की बात करती है। ये तमाम सुविधाएं, तमाम बातें, तमाम योजनाएं, तमाम चीजें आज धरी की धरी रहती हुई नजर आ रही है। बात करें किसानों के साथ छलावा की, ठगे किए जाने का, छतरपुर की कंपनी है जो बीज बनाती है, उनके द्वारा ट्रेडर्स को माल सप्लाई किया गया है और जो बागल के दुकानदार हैं, हो सकता है ये ज्यादा मुनाफा चक्कर में घटिया निम्न स्तर के अमानक बीजों को विक्रय करके विक्रय किया है और किसानों को बेचा है। और किसानों ने बकायदा अपने खेतों में बुआई किया है, ट्रैक्टरों से, हलों से, जिस तरह का जो भी इसके पास संसाधन होता है उस तरह से। उसके बाद उसमें खाद डाला जाता है, पानी डाला जाता है, तमाम लेबर लगती है, मजदूर लगते हैं, एक किसान का पूरा परिवार उसमें जुड़ा रहता है। जी, हमारे से इस कार्यक्रम में एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, बालचंद राय, जो कि किसान है। बालचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ आर्क के इस खास कार्यक्रम में। काफी सारी समस्या है, किसानों को ठगी की जा रही है किसानों के साथ, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ आपके साथ घटित हुआ है? जी मैडम जी, हमारे साथ ये हुआ कि हमने अभी 10-12 दिन पहले गेहूं खरीदा था बाकल अग्रवाल कृषि केंद्र से जी। तो वो गेहूं एक भी नहीं जमा है और पूरा सर्टिफाइड बीज था, उसमें पर्चियां लगी थी, सब कुछ था।
और इसके बाद जब अब अभी हम लोग पानी चलाने के लिए देख रहे हैं तो वो गेहूं निकल ही नहीं रहा बाहर। बाकी लोगों का, बाजू वालों का बहुत बड़ा गेहूं हो गया, हमारा निकल ही नहीं रहा। तो ये हम लोगों के साथ बहुत बड़ी ठगी हो रही है हमारे बाकल क्षेत्र में। तो जब आप लोग बोरी लेने गए थे उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि कुछ और लिखा हुआ था पैसों का रेट और कुछ और निकला, ऐसा कुछ था? हाँ हाँ, ऐसा ही कुछ था। और उस पर ये था कि 322 गेहूं लेने गए थे, 322 तो गेहूं था, उस पर लिखा था, तो हम लोग पर्ची की मानते हैं, ठीक है। और पर्ची के साथ में जब हम लोग गेहूं बोए और अभी गेहूं बाहर ही नहीं निकल रहा, गेहूं खराब हो गया या खराब था वो, इसे निकला ही नहीं। तो हम लोगों को तो साथ में छोटा धोखा नहीं, बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। 50 किसान है हमारे क्षेत्र में जी। तो जब विक्रेताओं से आपने इसको लेकर के बात की, शिकायत की कि ऐसा बीज आप लोगों ने दिया, तो क्या कुछ कहना था विक्रेताओं का? वो ये लोग बोल रहे हैं कि हमारा बाहर से माल आया है, ये छतरपुर की पैकिंग है कोई जी। तो ये छतरपुर की पैकिंग वाले भी फोन नहीं उठा रहे हैं, और ये लोग भी बोल रहे हैं हमने तो सही दिया था, तुमको नहीं जमा, हम क्या करें। और वो पैसे भी नहीं दे रहे हैं, ना कोई मुआवजा देने को तैयार हैं जी। तो इसको लेकर अभी तक किसी से शिकायत की जा चुकी है आपके द्वारा? जी, किसी से शिकायत की जा चुकी है आपके द्वारा इसको लेकर अभी तक? हम लोग अभी मीडिया वालों से शिकायत किए हैं, हमारे ये नंद किशोर लोधी थे जी, इनसे बात किया है। और अभी इसमें हमने FRI करने की इनकी कोशिश की है, अभी कर नहीं रहे, हमारे 2-3 किसान साथ में है। अभी हम इनसे डायरेक्ट जाके चौकी में रिपोर्ट करेंगे। तो इसको अभी तक कितने किसानों के साथ इसको लेकर ठगी की गई है? ऐसे कितने किसान होंगे? 10-15 किसान से तो ऊपर ही है, और मतलब रकबा कम से कम 100 बोरा से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लेकर अगर किसी से शिकायत की गई है, अगर विक्रेताओं का भी यही कहना है कि बाहर से आया है, तो अभी तक कुछ इस पर हुआ, एक्शन लिया गया? कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि किसानों के साथ यहाँ पर ठगी हो रही है, औने पौने दामों पर भी देखा जाए तो उनको बीज बेचा जा रहा है। एक और मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, मनीष मिश्रा, जो कि प्रभारी कृषि उप संचालक है। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है निज़ार के इस खास कार्यक्रम में। सर, एक मामला सामने आया है कटनी जिले के बहोरी बंद के अंतर्गत बाकल का, जहां पर किसानों के साथ देखा गया कि ठगी की जा रही है। विक्रेताओं ने उन्हें ऐसा बीज दे दिया कि वो अंकुरित नहीं हो पा रहा है। क्या आपके संज्ञान में बात आई थी? जी, ये संज्ञान में अभी बात आई हमारे विगत सप्ताह में जी, है ना। वो बाकल क्षेत्र, बहोरीबंद में बाकल क्षेत्र है, उसके आसपास के कुछ किसान हैं जी, उनकी शिकायतें थी ये कि बीज अंकुरित नहीं हो रहा है ना। तो उसकी जांच की गई है, और जांच होने के बाद जो संबंधित संस्था है उसके विरुद्ध FIR भी दर्ज हो गई है। ठीक है, तो उस पर अब किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, और जो किसानों को परेशानियां हुई है उसको किस तरीके से ठीक किया जाएगा? क्योंकि पूरा 1 साल लगता है किसानों को, तो क्या कुछ उस पर कार्रवाई की जाएगी? संस्था के विरुद्ध FIR दर्ज हो गई है। अब जो भी कार्रवाई होगी वो पुलिस विभाग और न्यायालय के इसमें होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से आपने यहाँ पर सुना भी कि कार्रवाई उन पर की जाएगी, क्योंकि FIR दर्ज हो चुकी है। किसान, हालांकि देखा जाए तो साल भर काम करते हैं, किसान जो है खेतों में काम करते हैं, और उसके बाद फसल के लिए और आम जनता तक फसल पहुंचाने के लिए, गेहूं पहुंचाने के लिए, धान पहुंचाने के लिए काफी सारी मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ यहाँ पर ठगी की जा रही है। बता दें कि मामला जो है कटनी जिले के बहोरी बंद के अंतर्गत बाकल का है, जहां पर किसानों के साथ ठगी की जा रही है, और विक्रेताओं ने उन्हें औने पौने दामों पर बीज जो है बेच दिए, और बीज तो बेच दिए लेकिन वो अंकुरित ही नहीं हो रहा है। बता दें कि मुनाफाखोर कंपनियां और ट्रेडर्स किसानों के साथ किस तरह से ठगी कर रहे हैं, और उसके साथ छल कर अमानक बीज की खेती करा रहे हैं, जो कि किसी भी प्रकार से अंकुरित नहीं हो पा रहा है, जिससे किसानों के माथे पर बल पड़ना स्वाभाविक है। बता दें कि किसान का अपनी फसल के मियाद बोने के बाद बीज का एक अंकुरित होने का समय होता है, लेकिन समय बीतने के बाद भी जब बीज अंकुरित नहीं हुआ, तब किसान को लगा कि बीज में कुछ गड़बड़ी है, और बीज के बारदाने के बैग को देख किसान चौंक गए, क्योंकि 15,344 के टैग पर स्याही पोत 15,367 लिख दिया गया, और किसानों को बेचे गए 1,650 रुपए प्रति बैग, जो पूर्ण अमानक बीज है। दरअसल ये पूरी घटना कटनी जिले के बहोरी बंद के अंतर्गत बाकल का है, जहां 50 से 60 ऐसे किसान हैं जिनके साथ ठगी का ये मामला सामने आया है। लेकिन दुकानदारों ने भी अपना पल्ला झाड़ते हुए
अपना ठीकरा कंपनी के नाम पोड़ दिया है। चलिए एक बार फिर रुक करेंगे संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी का। जाहिद, मनीष मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो उप संचालक हैं, उनका कहना है कि एफआईआर हो चुकी है उन विक्रेताओं पर और उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ आपके मामले में बात आई है कि एफआईआर हो चुकी है? बात करें अगर एफआईआर की प्रशासनिक कार्रवाई की, कि कुछ अधिकारी किसानों की शिकायत पर वहां जमीनी स्तर पे गए हुए थे, पंचनामा भी बनाया गया और खेतों का भ्रमण भी किए, निरीक्षण भी किए, पर चूंकि देखा जाए ये तमाम चीजें, तमाम प्रयास, ये कयास सिर्फ एक निरीक्षण भ्रमण तक ही रह जाता है। कार्रवाई की अगर बात करें तो ये ट्रेडर्स ने जिस तरह के अमानक बीज सप्लाई किया है और किसानों से ठगी किया है और मुनाफाखोरी यानी घटिया स्तर का, निम्न स्तर का, हल्के किस्म का बीज बेचकर बड़े दाम वसूल किए, यानी कि 50 से 60 किसानों ने, कोई 12 एकड़ को 18 एकड़ को 20 एकड़ की जमीन का मालिक इस तरह से बैगेज लिया है। उन तमाम लोगों से पैसे लिए, आज वो पैसे वापस नहीं करना चाह रहा, ना उनका खाद, ना ट्रैक्टर का डीजल, ना मेहनत मजदूरी, किसी तरह के मुआवजे की अगर बात करें, इन तमाम चीजों से दुकानदार किसानों को फटकारते हुए नजर आते हैं। कहते हैं, किसानों ने स्पष्ट रूप से कहा कि दुकानदारों द्वारा बताया गया है कि आपको जहां जो शिकायत करना है कर दीजिए, हमारा कुछ नहीं हो सकता है। यानी कि इस तरह की कह सकते हैं कि कानून साहिद जी हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ गए हैं हमारे इस कार्यक्रम में, जो कि प्रियदर्शन गौर है, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष। प्रियदर्शन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आर के इस खास कार्यक्रम में। जी प्रियदर्शन जी, एक मामला सामने आया है जहां कटनी जिले के बहोरी बंद के अंतर्गत बाकल का है, जहां पर किसानों के साथ ठगी की जा रही है। औने पौने दाम पर उन्हें बीज जो है बेचे जा रहे हैं, लेकिन वो बीज जो है अभी तक अंकुरित नहीं हुए। क्या आपके संज्ञान में बात आई थी? जी हाँ, हमारे संज्ञान में बात आई है और मतलब बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बताइए कि मतलब जब किसान को बीज ही जो वितरित किया जाएगा वही अगर न उगे तो उसकी तो सारी लागत लग चुकी है उसपे, ऐसे तो किसान का दिवाला ही निकल जाएगा। तो आपके संज्ञान में ये बात कब आई थी? मेरे संज्ञान में तो अभी आई है बात, ये कल आई है। मतलब मैं एक्चुअली में बाहर गया हुआ था, मैं लौट कर आया तो कल कुछ लोगों ने मुझसे मुलाकात की, मुझको बताया ये बात। जी, तो अभी तक आपने इसको लेकर के कुछ एक्शन लिया है? नहीं, हम लोग एक्शन लेने जा रहे हैं और हम लोग कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपे हैं यहाँ पर और इसकी डिमांड करेंगे और अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे विधायकों को भी देंगे ताकि विधानसभा में भी मामला उठाया जाए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। बिल्कुल, देखा जाए तो किसान जो है साल भर मेहनत करते हैं, जनता के हित में ही काम करते हैं ताकि उन तक जो खाना है वो पहुंच सके, लेकिन उनके साथ ही ठगी की जा रही है। ये कैसा मामला है? वही तो दुर्भाग्य की बात है कि जब अन्नदाता के साथ अगर इस तरह का बिहेवियर होगा तो इसके साथ धोखाधड़ी की जाएगी और 144 नंबर के गेहूं के ऊपर और टैग लगा दिया गया 166 प्रजाति का। जी, बताइए कितना बड़ा धोखा है ये कि आप बीज के साथ धोखा कर रहे हैं। बीज में कितना रुपए क्या होगा? अगर पूरे की जांच की जाए तो ये करोड़ों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश होगा इसमें। मैं तो मांग करता हूं कि इस पूरे घोटाले की जांच होनी चाहिए ताकि ये जो भी दोषी लोग हैं उनका चेहरा बेनकाब होना चाहिए। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राजनेता इसमें शामिल हैं। ये षड्यंत्र है किसानों के खिलाफ, इस देश के खिलाफ और इस देश की मिट्टी के खिलाफ। तो जिस तरीके से आपने कहा कि राजनेताओं का भी इसमें घपला हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, तो इस पर किस तरीके से अब नजर रखेंगे आप? क्योंकि किसानों के साथ अगर धोखाधड़ी हो रही है, मतलब अन्नदाता के साथ धोखाधड़ी हो रही है जी, और किसानों अन्नदाता है तो उनके हित में तो खैर काफी सारी योजनाएं भी हैं, काफी सारे काम भी होते हैं, तो उसकी के साथ ठगी की जा रही है। और विक्रेताओं से भी इसको लेकर के बात की गई तो विक्रेताओं ने भी कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते हुए यहाँ पर विक्रेता नजर आए। देखिए ऐसा है कि ये अन्नदाता के साथ धोखा नहीं हो रहा है, ये धोखा पूरे देश के साथ हो रहा है। अन्नदाता को तो हालत ये है कि 350 रुपए की बोरी यूरिया की मिल रही है और एक छोटा पैकेट किट लेने के लिए वो भी 350 रुपए दिए जा रहे हैं। 700 रुपए में उनको एक किट और एक बोरी का यूरिया मिल रहा है। आज क्यों नहीं उसको सही रेट पर, उचित रेट पर खाद तक नहीं मिल रही किसान को। और जब किसान अगर इस देश का भूखा रहेगा, किसान अगर इस देश का नंगा रहेगा, किसान अगर आत्महत्या के लिए प्रेरित होगा तो कैसे काम बनेगा? बताइए कैसे देश आगे करेगा? केवल नारों में से नारे लिखने से और पोस्टर बैनर में कहीं किसानों की खुशहाली की बातें कहने से काम नहीं चलेगा। किसान को न तो बिजली मिल रही है, न उसके ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं, न उनकी भूमि की कोई देखरेख हो रही है। किसानों की जमीनों पर आप कहीं एमओयू साइन करके, कहीं कुछ करके किसानों की जमीनें छीनने का काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप किसानों को इस तरह से परेशान कर रहे हैं कि उनके साथ धोखाधड़ी करके आप उनके बीज को नष्ट करके मतलब उनकी सारी जमा पूंजी को भी खत्म करना चाहते हैं।
तो ठीक है, आपको क्या लगता है इसमें किस किस की गलती सामने आ रही है? देखिए, ये पूरा रैकेट है जो ये काम करता है, और ये आज से नहीं वर्षों से कर रहा है। कई जगह पर हम देख रहे हैं कि कई जगह पर ये चीजें उजागर हुई हैं और कई जगह पर उजागर ही नहीं हो पाती है, क्योंकि दूसरी प्रजाति का बीज देने से कई जगह किसान भी नहीं समझ पाते हैं। फिर जब वो बीज निगम में लेके जाता है तो वहाँ पर उसके बीजों को रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसमें नमी बता दी जाती है, और इस तरीके से किसानों के साथ ये धोखाधड़ी लंबे समय तक बड़े वृहद रूप में की जा रही है। ये तो एक मामला आज उजागर हो गया यहाँ पर, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो ये मांग करूंगा, इसकी जांच होनी चाहिए, पूरे देश में ऐसे लोगों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। बिल्कुल प्रियदर्शन जी, अगर जिस तरीके से आपने कहा है कि आप इस पर कार्रवाई करेंगे और उनका साथ देंगे ताकि जिनके साथ भी ठगी हुई है कहीं ना कहीं उनको निराकरण उनका समस्या का हो सके और ऐसा आगे जाकर के ना हो, तो हमारी टीम भी आपसे संपर्क में रहेगी कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, तो बिल्कुल आप इस बात पर ध्यान दें जरा और किसानों की समस्या का निराकरण करवा सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियदर्शन जी, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि प्रियदर्शन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनका भी यही कहना है कि जिस तरीके से किसानों के साथ यहाँ पे ठगी हुई है, हालांकि किसान जो है पूरे साल भर काम करते हैं और उनके साथ ही यहाँ पर ठगी की जा रही है। चलिए, हमारे साथ एक और मेहमान हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, जो कि नाम है सुकीर्ति जैन, जो कि पूर्व विधायक है। सुकीर्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम। धन्यवाद जी। सुकीर्ति जी, एक मामला सामने आया है जहां पर कटनी जिले के बहोरी बंद के अंतर्गत बाकल क्षेत्र का है, जहां पर किसानों के साथ ठगी की गई है। उनके औने पौने दामों पर उनको बीज बेचे गए हैं और बीज जो है वो अंकुरित भी नहीं हो रहे हैं। आपके संज्ञान में ये बात आई थी? हमारे संज्ञान में ये बात आई है जी, और ये इस साल का मामला नहीं है। हर साल ऐसी कमी होती रहती है, लेकिन इस साल जो है बड़े व्यापक स्तर पर हुई। इसका सबसे बड़ा कारण है ये, लोग किसान को दोष दे नहीं सकते, दुकानदार को भी दोष नहीं दे सकते। दोष है इस सरकार के सिस्टम दोषी है इसके लिए, क्योंकि जब एक किसान माल बेचने वाला कोई व्यक्ति बीज और खाद की दुकान चालू करता है तो उसको विभिन्न अनुमतियां लेना पड़ती हैं, गारंटी देना पड़ती है। तो जो दुकानदार बीज बेच रहा है, हाइब्रिड बीज बेच रहा है, तो जिस फैक्ट्री से बनकर आया, जिस कंपनी से प्रोसेस होके आया, तो उसने भी इसकी परमिशन ली होगी, और जब ये इसका लॉट बेचने के लिए निकला तो उसका भी एक सर्टिफिकेशन होगा, और जो सर्टिफिकेशन जो होता है ये गवर्नमेंट की एजेंसी देती है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये है कि यदि बिना सर्टिफिकेशन के बेचा गया तो गवर्नमेंट का फेल्योर है कि कैसे वो हाइब्रिड बीज जो है बिना सर्टिफिकेशन बेचने दे रहे हैं। और यदि सरकारी विभाग द्वारा सर्टिफिकेशन किया गया है तो उसमें एक्चुअल सर्टिफिकेशन किया ही नहीं गया होगा, उसमें तो उन्होंने आए अपना थोड़ा बहुत आपस में समझा पूछा और इनको प्रमाण पत्र दे दिया, हाँ साहब आपका बीज बहुत अच्छा है। तो सारा का सारा जो आज किसान भुगत रहा है, बात यहाँ पर अकेले बीज के नुकसान की नहीं है। बीज बोने के पहले किसान खेत में हल चलाता है, ट्रैक्टर चलवाता है, इसके अलावा खाद भी डालता है बीज के साथ में, पानी भी चलाता है, इसमें भी तो खर्चा होता है। बात अकेले बीज के मुआवजे की नहीं है, बीज के मुआवजे के साथ में प्रति एकड़ जितनी फसल खराब हुई है किसानों की, वो मुआवजा तय होना चाहिए। यदि सरकार दे, नहीं तो वो कंपनी दे। ये अकेले बीज के मुआवजे से काम नहीं चलेगा ये, क्योंकि बीज बोने के पहले उसको दीगर खर्च करना पड़ते हैं, वो खर्च भी सारे बर्बाद हो गए जाके। तो सिस्टम में सुधार की बहुत जरूरत है, और जब तक सिस्टम में सुधार नहीं होगा, दुकानदार को तो क्या है, जो माल आया बेच दिया, दुकानदार तो बनाते नहीं है बेचारे वो। तो सही बात तो यह है कि सरकार को अपना सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा, जिससे कि किसान धोखा ना खाए। आज किसान धोखा खा रहा है, यह है मूल बात। बिल्कुल ठीक है। तो जिस तरीके से किसान साल भर मेहनत करता है और समय देखिए तो बर्बाद हुआ है, गलत बीज, हालांकि किसानों का तो यहाँ पे कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनको तो गलत चीज बेची गई और पूरा साल भर उनका खराब हुआ। अब किस तरीके से उनकी भरपाई की जाएगी? अब उसकी भरपाई तो गवर्नमेंट के फेल्योर है, गवर्नमेंट करे। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उसने जो है सही बीज को प्रमाणित नहीं किया, और कमजोर बीज को, खराब बीज को प्रमाणित किया। आप इस मामले पे क्या कुछ करेंगे? आप अपना बताइए, आप इस मामले पे क्या कुछ करेंगे?
हम तो अब ऐसा है कि सरकार के सामने ही गुहार लगा सकते हैं, जनता के साथ में, किसानों के साथ में खड़े होकर उनसे ही हम मांग करेंगे कि भाई किसानों को जो है होने वाले सारे नुकसान, बीज के साथ में बीज बोने तक होने वाले नुकसान की सरकार भरपाई करे। और क्योंकि इसमें सारी कमजोरी गवर्नमेंट के सिस्टम की है, गवर्नमेंट के अधिकारियों की है और विभाग की है ये। ठीक है, तो आपने कहा कि आप से मैंने पूछा कि आप क्या अभी तक क्या करेंगे, तो आपने बोला कि आप जो है गुहार ही लगा सकते हैं। तो बिल्कुल लगाइए गुहार, क्योंकि किसानों का मामला है, किसानों के साथ ठगी, क्योंकि अन्नदाता होता है किसान, उनके साथ ठगी का मामला सामने आया है। और उनके साथ ठगी मतलब पूरे देश के साथ ठगी, क्योंकि किसान बहुत ही महत्वपूर्ण है देश के लिए। निश्चित रूप से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो देखा आप सभी ने यहाँ पर भी कि जिस तरीके से यहाँ पर सुकीर्ति जी का कहना है कि सिस्टम की यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने गलती ठहराई है, क्योंकि सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि शुरुआत से ही सर्टिफिकेट जो मिलता है कि बीज सही है या नहीं है, उस सर्टिफिकेट को आगे बढ़ा करके उसको सही कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सिस्टम को यहाँ पर कहीं ना कहीं गलत ठहराया है। तो हम एक बार फिर रुक करेंगे संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी का। जाहिद जी, मैं आपके पास फिर आना चाहूंगी कि यहाँ पे आपने सुकीर्ति जी की भी बात सुनी है, क्या कुछ कहेंगे आप उनकी बात पर? पूजा जी, बिल्कुल कहना चाहिए, जिस तरह के पूर्व विधायक सुकीर्ति जैन जी ने जो सवाल खड़ा किए हैं, ये तमाम चीजें जिस तरह के एक कृषि अधिकारी ने बताया कि एफआईआर कायम हो गई है। यदि एफआईआर कायम हो गई यानी शासन के ज्ञान में, संज्ञान में मामला आ चुका है। अब यहाँ पे चाहिए कटनी जिला कलेक्टर और जो विभागीय कृषि विभाग है वो शासन को प्रतिवेदन भेजे, उन तमाम किसानों को मुआवजे की कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि उनको कार्रवाई को उनको मुआवजा मिले। और छतरपुर की जो स्वदेशी नामक कंपनी है, नाम तो स्वदेशी है पर कार्य लोगों को चूना लगाने कर रही है, उस कंपनी पे भी कार्रवाई की जाए। इस तरह का उसने बीज बनाया, क्या उसका टेस्टिंग हुई थी, क्या तमाम मानक जो स्तर जो होते हैं उस पर जांचा परखा गया, तब उसको बाजार उतारा गया या नहीं? तो कहीं ना कहीं उस कंपनी ने, ये कटनी के बाकल की बात नहीं है, जहां जहां उसके बीज गए होंगे उन तमाम जगहों पे इस तरह की परेशानियां किसानों समझ खड़ी हुई होगी। एक तरह की कहना चाहिए एक बड़ी लापरवाही है और एक बड़ा भ्रष्टाचार कह सकते हैं, या मुनाफा ज्यादा कमाने का एक छोटा सा ये रास्ता अपना लिया इस कंपनियों ने। इन ट्रेडर्स ने भी कहीं न कहीं अपने मामले को जानकारी में रखते हुए या न रखते हुए भी किसानों के सुपुर्द कर दिया। ये बड़ी चूक है। इस तरह का अगर देखा जाए, जो किसान धरती पे चीर के अनाज पैदा करता है और पूरे देश को खाना भोजन सप्लाई करता है, वो किसानों इतना बड़ा छलावा, इतना बड़ा छल चंद रुपए कमाने के लिए कह सकते हैं। सरकार की तमाम योजनाएं, तमाम घोषणाएं यहाँ पे दत्ता और धर्रा बताते हुए जा रहे हैं। यानी किसान जो छले गए हैं उनको एक दर्द, उनका जो तकलीफ है उन किसानों से बेहतर कौन समझ सकता है। एक किसान जब अपनी बीज के बोरी के पैसे मांगने जाता है, दुकानदार उसको फटकार देता है और जो बीज उसको मिलना चाहिए वो बीज ना मिलके 344, 322 की जगह पर 366 नंबर का टैग लगा के बेचा गया। यानी कहीं न कहीं 420 का मामला 420 की गई है। इस पे कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिला प्रशासन द्वारा और कंपनी पे, ट्रेडर्स पे कार्रवाई होना चाहिए। उन तमाम किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। यही जनहित में एक अच्छा कदम होगा प्रशासन का। अब पर देखना होगा कि प्रशासन इस ओर आगे क्या कदम उठाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि इस चंद मुद्दे में आज हमने उठाया कि किसानों के साथ किस तरीके से ठगी का मामला सामने आया है। औने पौने दामों पर उन्हें बीज जो है वो बेचा जा रहा है, लेकिन वो बीज जो है वो अंकुरित ही नहीं हो पाया। तो अन्नदाता के साथ ठगी की गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिन भी नेताओं अधिकारियों से हमने यहाँ पर बात करने की कोशिश की और जिस तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया है, क्या किसानों की समस्याओं का निराकरण हो पाएगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस जन मुद्दे में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।